ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसमें सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब इसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था। इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने इस पत्थर की स्लैब में बड़ा छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर दिखाया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50,000 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्ट 51.5 डिग्री के एंगल से सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफान का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ टन्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट हो सकती हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वज़न 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वज़न 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? नंबर 1, कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इसकी हर एक साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट की गई। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्चर्स ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वज़नी पत्थरों का वज़न झेल सके। इसके बाद पोलर्स स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चल सके, इनकी मदद से पहले पिरामिड्स की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी ज़ीरो एरर्स के साथ। नंबर 2, अगला चैलेंज था ज़मीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इस पिरामिड को बनना था, इसका थोड़ा सा भी लेवल आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इस ज़मीन को हल करने के लिए इस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेज़र लेवल था और ना ही बबल लेवल। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड्डा करके इसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, इसको छेनी और पत्थरों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने एक सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया, जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियाँ और इसके ठीक सेंटर पर एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर ज़मीन से टच हो गया और इसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब है कि बीच की ज़मीन परफेक्टली लेवल्ड है। नंबर 3, अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी और मार्किंग भी हो चुकी थी
और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वज़नी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही इनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स, लेकिन फिर भी इन्होंने 50 टन वज़नी पत्थर काटे और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप दे दी। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि इनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसीलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के पत्थर से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। नंबर 4, अब जो कि ये ख़ास किस्म का पत्थर जिसको आज हम लाइमस्टोन कहते हैं, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गिज़ा से 250 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गिज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का। एक पत्थर 50 टन का था, तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वज़न के बराबर बनता है और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज़्यादा वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही इस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही इनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज़ तौर पर ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, गिज़ा और तोरा के दरमियान मौजूदा दौर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई। नंबर 5, एक्सपर्ट्स की टीम जो पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, अब इनको अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे। लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के ज़रिए ऊपर गए होंगे या फिर ज़िगज़ैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मज़दूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे।